Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial of the Hindu. Date is 3rd January 2023. आज बहुत कुछ ऐड कर रखा है मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे कि हम डेली शेड्यूल में अगर मैं बात करूं तो vocab डिस्कस करते हैं, vocab के बाद एरर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं। उसके बाद अब मैंने ऐड कर दिया है इम्प्रूवमेंट। अच्छा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और अब इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एडिटोरियल। ठीक है, लगभग हाफ एन आवर आपका मैं लूंगा। अगर आप प्योरली इसे रुकते हो, आधा घंटा देते हो, तो आपकी फुल डे पढ़ाई एकदम हो जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और मैं डिस्कस करने वाला हूँ vocab से लेकर के एडिटोरियल से लेकर के, वो सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मैं वही कराऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि हम कराते हैं, बस आपको करना सिर्फ ये है, वो इत्मीनान से बैठ के देखना है, और जो चीज़ तुम्हें लग रही है कि नोट करने लायक है, तुम्हें पता है कि मैं भूल जाता हूँ उसे, तो वो नोट भी करेंगे। हमारा आज का जो एडिटोरियल है वो है आपका जीएसटी बायोन्सी। जीएसटी बायोन्सी का मतलब होता है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो बायोन्सी का मतलब होता है अधिक उछाल होना। ठीक है, क्या होना? उछाल होना। ठीक है, उसमें बूस्ट आ जाना। सिंपल सी बात ये कह सकते हो कि उसमें क्या आ गया? बूस्ट आ गया है, वृद्धि हो गई जीएसटी में। क्लियर है? टाइटल भी हो गया। सब टाइटल देख लें। दिसंबर रिवेन्यू, जो दिसंबर का रिवेन्यू था, सिग्नल वो हमें ये बताता है सम पोस्ट फेस्टिव। पोस्ट मतलब बाद में, फेस्टिव मतलब त्यौहार, फरवर का मतलब होता है उत्साहित होना या फिर आपका जोशीला होना इन द इकॉनमी, यानी कि जो फेस्टिवल के बाद जो इकॉनमी हुई है वो बहुत ही एक्टिव हो गई एक तरीके से, इसको एक्टिव भी बोल सकते हैं, और वो बहुत अच्छा सिग्नल दे रही है फेस्टिवल्स के बाद भी। ठीक है, तो ये टाइटल और ये टाइटल हो गया, ये सब टाइटल हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए? क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रब। अब चलते हैं हम सबसे पहले vocab पर, जिससे कि वो vocab को डिस्कस करेंगे ताकि आप चीज़ें लिख पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, अच्छा, आज की vocab जो है, अच्छा इससे पहले एक बात सुन लीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच यही है, एडिटोरियल पढ़ना। मैं लिख देता हूँ। अगर एडिटोरियल रीड डेली करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, नो डाउट। ठीक है, ये आप भी जानते हैं। अच्छा, फर्स्ट vocab की अगर मैं बात करूं, बायोन्सी का मतलब होता है अधिक उछाल या इरेस्प्रेसिबिलिटी, इसका सिनोनिम हो जाएगा। फर्वर का मतलब जोश, तीव्रता, अर्डर या फॉरबीडेंस। क्या बोलेंगे? फॉरबीडेंस। इनफ्लो का मतलब होता है अंतर्वाह, यानी कि अंदर की ओर फ्लो होना। जैसे मान लीजिए ये घर है, घर के अंदर फ्लो हो रहा है, तो वो क्या हो गया? अंदर की ओर फ्लो हो गया। द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग इन, देखो अंदर जाना, नहीं इनफ्लक्स भी बोल सकते हो आप इसका सिनोनिम को। ठीक है, नोटवर्दी का मतलब ध्यान देने योग्य। क्लियर? नोटेबल भी बोल सकते हो, रिमार्केबल भी बोल सकते हो आप। फटीग का मतलब होता है थकान, श्रम, एग्जॉस्ट होना या फेग आउट होना या टायर होना। ठीक है, सारे के सारे सिनोनिम है। रिकन्सिलिएशन का मतलब सामंजस्य बिठाना या मेलजोल, बैलेंसिंग, रैप्रोचमेंट भी आप बोल सकते हैं, सिनोनिम हो जाएगा। स्टॉकिंग आपका मतलब टू फीड एंड टेंड फायर विद फ्यूल, जैसे आग में घी डालना, आग में ऑयल डालना। ठीक है, यानी कि फ्यूल डालना। टू फिल वन सेल्फ विद फूड, या अपने आप को खाना वाना खिलाना, यानी कि सहारा देना है, बैलेंस बना के रखना, वो स्टॉक पहले से ही, तो वो स्टॉकिंग आप कहलाता है। बोल्स्टर का मतलब सहारा देना, संभालना, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा सपोर्ट एंड प्रॉप अप। प्रॉप अप बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनेबल का मतलब तर्क संगत, मान्य, उचित, वेल फाउंडेड। ठीक है, वेल फाउंडेड, ध्यान रखना सिनोनिम है। सीक्वेंशली का मतलब होता है क्रमिक रूप से। कंसिक्वेंटिव, कंजुगेटिव मतलब कॉन्जुगेटिव मतलब मैथ में होता है एक, जैसे आ गया, उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 2, फिर कौन सा आ जाता है? 3, तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर है, एक के बाद चल रहे हैं सीरीज में। ठीक है, नज का मतलब होता है ठोका मारना, यानी कि थोड़ा सा क्या करना, टू मूव बाई स्मॉल अमाउंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, थोड़ा सा खिसकना, यानी खिसकाना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो नजब कहलाता है। क्यूरेटिंग का मतलब पादरी या पर्सन, पादरी है। अब मीनिंग समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्यूरेटिंग, कि अ पर्सन,
अथोराइज टू कंडक्ट रिलीजियस वर्शिप, यानी एक पर्सन जिसके पास अथॉरिटी हो किसी चीज़ को कंडक्ट करने की, वो क्यूरेटर कहलाता है। कंप्लेसेंसी बहुत अच्छा वर्ड है, आत्मसंतोष या सेटिस्फैक्शन, क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्लैकनिंग, अगर मैं आईएनजी हटा दूँ तो हो गया स्लैकनिंग, इसका मतलब ढीला करना, सुस्त या शिथिल होना, या रिमिट, स्लो डाउन, रिलैक्स, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियाँ, इसको हम एडवर्स सिचुएशन भी बोलते हैं। कन्वीन का मतलब होता है संचालित करना, आयोजित करना। कन्वोक, मीट फॉर्मली, ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की बुकैब। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये थी बुकैब। अब चलते हैं एरर सीरीज और इम्प्रूवमेंट। पहले कराऊंगा एरर, फिर कराऊंगा इम्प्रूवमेंट। यही जो क्वेश्चंस हैं मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा। ठीक है, आप जाके उसे आंसर दीजिए। ठीक है, और आंसर देने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप कितना रिकॉल कर पाते हो। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इसमें बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान देना। क्या है? बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, नो एरर, यानी कि बारिश वाला दिन होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा सका। अब मैं आपको बता दूं एरर किस में है। देखो, जब भी पार्टिसिपल आपने सीखे होंगे तो जो दो क्लॉज इसमें, एक ये वाला क्लॉज हो गया, ठीक है, बीइंग अ रेनी डे, उसके बाद आई कुड नॉट गो आउट, एक ये वाला क्लॉज हो गया, यानी कि एक ये और ये दो क्लॉज हमारे पास। अब जब दो क्लॉज हैं तो जो सेकंड वाले क्लॉज का सब्जेक्ट है, क्या है ये? सब्जेक्ट। ध्यान से समझना, सेकंड वाले क्लॉज का जो सब्जेक्ट है, अगर फर्स्ट में सब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो यही सब्जेक्ट यहाँ आके प्लेसिंग हो जाता है और यही ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखिए, आई बीइंग आ रेनी डे, यानी मैं बारिश वाला दिन होने की मैं हूँ, आई कुड नॉट गो आउट, सेंटेंस गलत हो गया, मैं बारिश वाला दिन हूँ, मैं बाहर नहीं आ सका, सेंटेंस का सेंस गलत हो गया। इसका मतलब एरर कहाँ पे है? अब देखिए, यहाँ तो है नहीं, क्यों? आई कुड नॉट गो आउट, ये पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। आ रेनी डे ये भी नहीं है, और तो फिर इसमें ही तो बचा, मैं क्या लगाऊंगा? इट बीइंग आ रेनी डे, क्या है ये? बारिश वाला दिन होने की वजह से आई कुड नॉट गो आउट, यानी कि बारिश वाला दिन होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा सका, यानी यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? इट। तो जो एरर है वो कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 1 में। तो मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आपको याद रहे। डन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, नो एरर। अब बताइए इसमें क्या है? द लॉयर आस्क्ड, अच्छा लॉयर ने पूछा, टू कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता से, टू पुट हिज साइन, क्या? अपने साइन यहाँ पे करो, ऑन द पेपर। मैं बता दूं साइन का मतलब चिन्ह होता है। देखो मैंने ऐसे का लगा दिया, ये चिन्ह हो गया, राइट का लगा दो, रॉन्ग का लगा दो, जैसा ही मर्जी है। ये क्या हो गए? सब साइन है। ये क्या है? साइन। लेकिन बात किसकी हो रही है? सिग्नेचर की। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिग्नेचर आना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि कोई साइन थोड़ी लगाना, टिक थोड़ी करना है, तो यहाँ पे साइन करना है। तो एरर जो है आपके सेकंड पार्ट में है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में रहे, ताकि आप याद भी रख सकें। अब आते हैं भाई हम एरर पे, वो सॉरी इम्प्रूवमेंट पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, टेकिंग द टेस्ट, टेस्ट लेने के बाद या लेते हुए, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ध्यान देना। टेकिंग द टेस्ट, द टीचर गेव मी, टीचर ने मुझे दिया अ पासिंग ग्रेड, पासिंग ग्रेड मार्क दे दिए जब टेस्ट लेते हुए। अच्छा, टेस्ट लेते हुए दिए या टेस्ट लेने के बाद दिए? टेस्ट लेने के बाद ही तो दिया होगा। आफ्टर आई टुक द टेस्ट, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट पार्ट इसमें आना चाहिए, इम्प्रूवमेंट। अच्छा, एरर मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया है, तो आपको अब अच्छे से विजिबल होगा। टेकिंग द टेस्ट, ठीक है, तो आफ्टर आई टुक द टेस्ट होना चाहिए कि जो मैंने टेस्ट पेपर लिया था, ठीक है, तो उसमें क्या क्या? टीचर गिव मी पासिंग ग्रेड, मुझे क्या दिया? पासिंग ग्रेड उसमें दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ना इम्प्रूवमेंट का है, तो इसमें से कौन सा फिल करना है ये देखिए। अच्छा, सारे के सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये सेंटेंस अप्रोप्रिएट लग रहा है, पूछो क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। दूसरा, आफ्टर टेकिंग द टेस्ट, ठीक है, आफ्टर टेकिंग द टेस्ट, फिर से ये प्रेजेंट वाली कहानी हो गई। एज आई टुक द टेस्ट, जैसा मैंने टेस्ट लिया, तो
जैसे ही टेस्ट एज लग गया तो उसका कोई चेंज नहीं बनना, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। अब लास्ट आ गया नो इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन देखे जाएं, सेंटेंस एकदम करेक्ट चेंज किस में आ रहा है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, चेंज जिसमें करेक्ट आए, तो वो कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो जो एरर मतलब और तो कोई अप्रोप्रिएट बैठ ही नहीं रहा है, तो इन्हें हटा दो। जो आंसर है मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, फर्स्ट आएगा, ठीक है। और इसमें क्या था, बीइंग यानी इस वाले में था, और इसमें क्या था, सिग्नेचर वाले में था। जो है क्वेश्चंस मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ और यही पीडीएफ दूंगा हाईलाइट वाली, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। ये पार्ट हो गया फिनिश। दूसरी बात, अगर आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इसे एक लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। और जो नए चैनल पे ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, वो तो आप ही जाने क्या फ़ायदा होगा, कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो अब चलते हैं हम सीधा सीधा। ये देखिए जीएसटी गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स, ठीक है। बायोंसी का मतलब होता है किसी चीज़ में उछाल आना। जीएसटी में बहुत तेज़ी से उछाल आया है, ऊपर बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। आगे देखिए दिसंबर से रिवेन्यूज, दिसंबर का जो रेवेन्यू था, सिग्नल मतलब ये दर्शाता है सम पोस्ट फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब सीजन से है, यानी कि फेस्टिवल से है, ठीक है। फेस्टिव फरवर का मतलब एकदम किसी चीज़ में जोशीला एक्टिवनेस होना। इन इकोनॉमी में क्या है, फेस्टिव के बाद यानी त्योहारों के बाद लगभग उसमें तेज़ी आ गई है। क्या आ गई है, जैसे दीपावली का महीना था अक्टूबर वाला, तब से त्यौहार उसमें काउंट करते हैं, ठीक है। यानी अक्टूबर के बाद देखें उसमें जो रेवेन्यू है उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। और जो दिसंबर का रेवेन्यू था वो बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है, यानी बहुत तेज़ी फास्ट ग्रोथ हुई है। तो ये था आपका टाइटल एंड सब टाइटल दोनों, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे सीधा एडिटोरियल पर। एडिटोरियल ये देखिए, एट ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़, ये क्लॉज हो गया, यानी कि 1.5 लाख करोड़। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी इनफ्लो, मतलब यहाँ पर अंदर की ओर फ्लो हुआ है। इन दिसंबर 2022 सिग्नल आर रिकवरी ऑफ शॉर्ट्स फ्रॉम नवंबर, यानी कि नवंबर से दिसंबर तक अगर हम बात करें 2022 की, वो इसमें जीएसटी में इनफ्लो हुआ है, जो पैसे का इनफ्लो हुआ है रेवेन्यू में, ठीक है। वो रिकवरी ऑफ शॉर्ट यानी कि थोड़ी सी जो लॉस में चल रहा था वो रिकवरी उसमें हुई है थोड़ी सी, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस देखें, यानी क्लॉज व्हेन, पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ से देखिए, व्हेन रेवेन्यू फेल टू द 3 मंथ लो, जब रेवेन्यू जो था 3 महीने के जो आंकड़े होना चाहिए अप जाने के या बैलेंस चलने के, उसमें वो नीचे लो चल रहा था। क्या चल रहा था, अब तो जा ही नहीं रहा था, ना ही बैलेंस चल रहा था, बल्कि डाउन चल रहा था, ठीक है। व्हेन रेवेन्यू फेल टू 3 मंथ्स लो, ठीक है, 3 महीने नीचे गिर गया होता, 3 महीने से नीचे ही चला आ रहा था, ठीक है। लेकिन दिसंबर में थोड़ा सा वो क्या हुआ है, अप हुआ है हल्का सा, ठीक है। सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया। थोड़ी सी इसलिए जो लॉस था, ठीक है, डिफिसिट था, वो क्या हुआ, हल्की सी रिकवरी हुई है और फायदा हुआ है। आगे देखें, नवंबर 2022 रेवेन्यू वर हायर देन अ ईयर अगो। नवंबर 2022 की अगर हम बात करें, रेवेन्यू वर जो था 10.9% हायर था देन अ ईयर अगो। एक साल पहले से अगर देखा जाए तो 10.9% जो था हायर था। लेकिन अब यहाँ से देखना बट लेकिन स्टिल मार्क्ड द स्लोएस्ट ग्रोथ सिंस जून 2021। लेकिन ये भी दर्शाता है, हालांकि थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, ठीक है, लेकिन ये दर्शाता है मार्क्ड द स्लोएस्ट ग्रोथ सिंस 2021। लेकिन ये जो ग्रोथ है वो स्लोएस्ट, सबसे धीमी स्पीड है, ग्रोथ हुई है स्पीड से, ठीक है। क्लियर हो गया, तो सेंटेंस ये भी फिनिश हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम सेंटेंस दिसंबर से स्टार्ट। दिसंबर से रेवेन्यू वर 2.5% हायर देन नवंबर। अगर मैं दिसंबर की बात करूं, जो दिसंबर का रेवेन्यू था वो 2.5% हायर था नवंबर के तुलना में। एंड दर्शाता है 15.2% ईयर ऑन ईयर अपटिक, ठीक है। लेकिन ये भी हमें दर्शा रहा है कि 15.2% ईयर ऑन ईयर अपटिक, यानी कि जो मार्क था उससे ऊपर गया है। क्या था, मार्क ऊपर गया है, थोड़ी सी रिकवरी हुई है हल्की सी,
कितना, जैसे नवंबर की बात करें वो इतना हायर रहा है 2.5%, जो हमें दर्शाता है इतनी ईयर ऑन ईयर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया। अपटिक का मतलब थोड़ी ग्रोथ होना, क्योंकि अगर आपने जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं अगर उसे रेगुलर वे में पढ़ते रहे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ तक सेंटेंस है और मैं इसे पढ़ता हूँ। वाइल, देखो मैंने कई बार बताया कि वाइल का यूज जो होता है जब दो क्लॉज हैं एक सेंटेंस में, तो दोनों ही क्लॉज जो हैं लगभग सेम समय पे काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों के क्लॉज का मीनिंग जो है सेम समय के लिए है, तो वो दोनों को वाइल से हम जोड़ेंगे। ये है 1,49,507 करोड़, ये अमाउंट है। ठीक है, कि अमाउंट जीएसटी किटी का मतलब होता है कोष, ठीक है, जिसमें हम पैसे इकट्ठा करते हैं। इन दिसंबर के महीने में ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कितना 1,49,000 करोड़ जीएसटी किटी यानी कोष जमा हुआ दिसंबर में, वो है, ये सिंगुलर है इसलिए इज लग गया। द थर्ड हाईएस्ट, यानी कि क्या है, थर्ड हाईएस्ट, तीसरा सबसे बड़ा, सिंस जब से यानी कि लागू हुआ है, बिगिनिंग मतलब चालू शुरू से, ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम इन जुलाई 2017, यानी 2017 से जुलाई में जब जीएसटी लागू किया गया था तब से दिसंबर का महीना जो है 2022 का, उसमें थर्ड यानी कि तीसरा सबसे हाईएस्ट इनडायरेक्ट टैक्स जमा हुआ है या मिला है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो सबसे ज़्यादा तीसरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, पैसा कलेक्शन होने का। आगे देखा है, इट मे बी मोर नोटवर्थी, ये ज़्यादा ध्यान देने लायक बात है, देन प्रीवियस रिकॉर्ड, जो प्रीवियस का रिकॉर्ड था उससे भी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा पैसा थर्ड यानी कि 2 बार और हो चुका है। ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा हो चुका है, ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्शन हुआ। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट, एज दीज टैक्सेज आर लिंक्ड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन इन नवंबर, कि पहले अगर देखा जाए दीज टैक्सेज, ये जो टैक्स हैं आर, दीज टैक्स की जो वर्ब है वो आर है, लिंक्ड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, लिंक्ड मतलब जुड़े हुए टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब है कि जो हमारी वित्तीय, ठीक है, एक्टिविटी जो भी होती है अंडरटेकन इन नवंबर, ये जो टैक्सेज हैं वो नवंबर के महीने में इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, अभी जिसकी बात हुई है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड क्लॉज की, इसी सेंटेंस की। दे इंडिकेट, जो दर्शाते हैं, इशारा करते हैं, द फैक्ट्रीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स, फैक्ट्री हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वर बिजियर देन, वो बिजी रहे थे, सब उससे भी ज़्यादा, दे वर इन अक्टूबर, जिसमें अक्टूबर में थे उससे भी ज़्यादा बिजी थे नवंबर में। इम्पैक्ट लिटिल बाई पोस्ट फेस्टिवल कंज्यूमर फैटिग, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देवर अक्टूबर से भी ज़्यादा बिजी थे नवंबर में। इम्पैक्ट, इसका असर था लिटिल पोस्ट फेस्टिवल, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा पोस्ट फेस्टिवल के बाद कंज्यूमर फटीग, यानी कि जो कंज्यूमर्स है वो जो खरीद रहे थे उसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई, तो जो फैक्ट्री वाले हैं जिसमें प्रोडक्ट बनता है या सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी ज़्यादा काम मिला, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा काम मिला और वो प्रोग्रेस कर पाए। सिंपल सी बात। ठीक है, सेकंड, अगर मैं दूसरी बात करूं, ऑन द 2 अदर ओकेजन, दूसरे 2 ओकेजन की बात करूं, दूसरे 2 अवसर की बात करूं, डैट जो जीएसटी रेवेन्यू वर हायर, जिसमें जीएसटी रेवेन्यू हाई रहा था 1.6 लाख करोड़ इन अप्रैल के महीने 2022 में, दिसंबर में तो रहा ही रहा, अप्रैल के महीने में भी रहा, ऑलमोस्ट 1.52 लाख करोड़ इन अक्टूबर में कितना रहा था, में से 1.52 लाख करोड़ अक्टूबर में रहा था और अप्रैल के महीने में 1.67 रहा था कलेक्शन। ठीक है, जीएसटी का। आगे देखिए, द नंबर्स वर बूस्टेड बाय द टैक्स पेयर फाइनेंशियल ईयर एंड रिकंसिलिएशन एंड द प्री फेस्टिव स्पेंडिंग और स्टॉकिंग अप द रेस्पेक्टिवली। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये नंबर जो अभी आंकड़े दिए गए हैं 1.67 लाख, कितना था 1.67 लाख करोड़ अप्रैल के महीने में, 1.5 लाख करोड़ अक्टूबर के महीने में, और कितना था 1.79 था आई थिंक, ये था 1.5 लाख करोड़, ये था आपका दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो सारे के सारे क्लियर हो गए। अब मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अप्रैल का ये था
ठीक है, अक्टूबर के था, दिसंबर 1.5 था। तो ये नंबर जो है बूस्ट हुए, एकदम इसमें ग्रोथ हुई है टैक्स पेयर फाइनेंशियल ईयर एंड, क्योंकि इसमें इसलिए ऐसा हुआ कि अब जो साल में अंत में क्या था, साल अंत हो रही थी तो लोगों ने टैक्स पे किया। रिकन्सिलिएशन का मतलब सामंजस्य बिठाना, ठीक है। एंड द प्री फेस्टिव मतलब सीजन से पहले, यानी कि त्यौहार से पहले। स्पेंडिंग और स्टॉकिंग, आप वो क्या कर रहे थे, खर्च कर रहे थे और चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे रेस्पेक्टिवली, इसलिए उन्हें चीज़ें, जैसे मान लीजिए जो बिजनेसमैन होते हैं, प्रोडक्ट खरीदा, स्टॉक कर लिया फेस्टिवल से पहले और उसको फिर सेल किया, फिर उनको जीएसटी भी पे करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसमें बूस्ट आया, ठीक है। अब आगे देखिए सेंटेंस, ये तो हो गया ओवर। अब मैं इसको दूसरा सेंटेंस लेता हूँ। दिस वॉज नॉट द केस इन दिसंबर, ये दिसंबर का ही महीने ही है। आर्ग्यूमेंट्स, तर्क, आर्ग्यूमेंट्स मतलब तर्क। द हाई इन्फ्लेशन बूस्टर दीज नंबर आर ओनली द पार्टली टेनेबल। हेडलाइंस, इन्फ्लेशन डिप टू द 11-month लो 5.9% इन नवंबर। ये क्लॉज यहाँ तक है, मैं इसी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले समझने की कोशिश करना कि दिस वॉज नॉट इन द केस इन दिसंबर के महीने में ही ऐसा केस नहीं हुआ। आर्ग्यूमेंट तर्क ये देते हैं डेट हाई इन्फ्लेशन बोस्टर, जो हाई इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, बोस्टर ने सपोर्ट किया है दीज नंबर्स के लिए, इसलिए ज़्यादा ग्रोथ हुई है। आर ओनली केवल, पार्टली मतलब थोड़े से, टेनेबल का मतलब होता है तर्क संगत, ठीक है। क्या होता है, तर्क संगत, ठीक है। हेडलाइन, इन्फ्लेशन डिप, जो मेन हेडलाइन थी, हेडलाइन इन्फ्लेशन था, वो डिप नीचे गई थी ऑलमोस्ट 11-month लो, लगभग 11 महीने के लेवल में देखा है तो वो 11 महीने से भी ज़्यादा नीचे थी इन्फ्लेशन। वो थी कितनी, 5.9% इन नवंबर के महीने में। जब नवंबर के महीने में आया तो लोगों ने चीज़ें ज़्यादा खरीदी और टैक्स ज़्यादा पे किया, इस वजह से क्या हुआ, कलेक्शन भी ज़्यादा हुआ रेवेन्यू का, ठीक है। तो ये सेंटेंस एकदम ओवर हो गया। अब न्यू पे चलते हैं। सेंटेंस क्या क्लॉज था इसका, यहाँ से देखिए। सर्विसेज इन इन्फ्लेशन, अगर मैं सर्विस इन्फ्लेशन की बात करूँ, वॉज फ्लैट सीक्वेंसली। सर्विस इन्फ्लेशन, महंगाई तो थी नहीं, फ्लैट सीक्वेंसली, क्रमागत तरीके से क्या हो गई थी, कम हो गई थी महंगाई सर्विस देने वालों के लिए। गुड्स इन्फ्लेशन, सामान के लिए अगर मैं बात करूँ महंगाई की, तो वो 6.2% रही थी, विच इज हाई, वो थोड़ी सी हाई थी, बट फार लोअर देन द प्रीवियस मंथ, वो पिछले महीने की मुकाबले वो क्या थी, कम थी। हाई तो थी लेकिन पिछले महीने के मुकाबले कम थी सामान पर, ठीक है। सो इफ इन्फ्लेशन डिड नज अप रेवेन्यू, अगर ये जो इन्फ्लेशन जो था यानी महंगाई थी, डिड नज, जिसने क्या किया था, मतलब थोड़ी धक्का मारा आगे के लिए, किसके लिए, रेवेन्यू में, इसी वजह से क्या हुआ, रेवेन्यू का कलेक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब न्यू क्लॉज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इट डिड नॉट प्ले एनी मोर ऑफ रोल इन दिसंबर देन इट डिड इन अर्लियर मंथ व्हेन द प्राइसेस राइज वाज हायर। ये क्या कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस आपका ठीक है, यहां पर हो गया। अब यहां से देखना आप, चलो यहां से ले लेता हूं। सो इफ इन्फ्लेशन डिड नज अप रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू में जैसे क्या था, महंगाई थोड़ी कम हुई थी सामान वाली, सर्विसेज की बार एकदम फ्लैट हो गई थी, महंगाई थी नहीं, चीज़ें सर्विस कम से कम रुपए में मिल रही थी, ठीक है। तो इट डिड नॉट प्ले एनी मोर ऑफ रोल इन दिसंबर, लेकिन ये दिसंबर के महीने में तो इसने रोल प्ले तो नहीं किया था। देन इट डिड अर्लियर मंथ, लेकिन पिछले महीने बात करूं तो उसमें इन्फ्लेशन का रोल प्ले किया था। व्हेन द प्राइस राइज वॉज हायर, लेकिन उस समय क्या है, प्राइस जो थे हर चीज़ की, चाहे गुड्स के हों चाहे सर्विसेज के हों, उसमें ज़्यादा थे, ठीक है। आगे देखें, यहाँ सेंटेंस देखिए। फ्रॉम व्हाट इज नॉन सो फार, क्या जाना जाए अब तक, द 8 कोर सेक्टर्स rebounded the growth 5.4% in November from a mere 0.9% in October when the industrial output tanked an alarming 4%। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि फ्रॉम व्हाट इज नॉन सो फार, अब तक क्या समझा जाए, 8 कोर सेक्टर्स, अगर जो मेन सेक्टर हैं, फैक्ट्री है, सर्विसेज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर मैं देखूं 8 तरह के सेक्टर हैं। रिबाउंडेड जो बने हुए हैं, ठीक है, ग्रोथ लगभग 5% ग्रो जो हुआ है वो 5.4% इन नवंबर के महीने में हुआ है 8 के 8 सेक्टर में। फ्रॉम अ मेयर 0.9% इन अक्टूबर, जो कि अक्टूबर से
कितनी ग्रोथ हुई है? मात्र 0.9%। अगर अक्टूबर से हम कंपैरिजन कर लें तो दिसंबर तक आते आते 0.9% की ग्रोथ हुई है। व्हेन इंडस्ट्रियल आउटपुट, अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं, टैंक्ड एट अलार्मिंग 4%, उसमें थोड़ी ज़्यादा हुई है। वो कितनी हुई है? 4% की ग्रो की है उसने। ठीक है, तो कैसे की है ये तो वही जानते हैं, आंकड़े कैसे कैसे आते हैं, इन्होंने आंकड़े दिए वही रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं यहाँ पे। वाइल नवंबर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लेवल विल ओनली बी नॉन लेटर दिस मंथ। अगर बात की जाए जबकि नवंबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कि नवंबर के महीने में जो इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन लेवल था विल ओनली बी नॉन लेटर दिस मंथ, वो बाद में आया है। ठीक है, वो कब जाना जाता है? इस महीने के बाद में, यानी कि मान लो नवंबर का था तो दिसंबर में रिजल्ट आएगा उसका, दिसंबर में तो आंकड़े आ पाएंगे। ठीक है, वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। द जीएसटी रेवेन्यू इंडिकेट दैट द डिमांड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज हेल्प अप। एक ही बात जानी जाती कि जीएसटी रेवेन्यू में जो इंडिकेट है यानी दर्शाता है, डैट क्या दर्शाता है? डिमांड फॉर बोथ गुड्स, कि दोनों डिमांड जो थी बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों चीज़ों की थी। किसकी? गुड्स की भी थी, सर्विसेज की थी। हेल्ड अप, इसी ने ही क्या किया? ये सारा कुछ हेल्ड किया है, यानी कि ऐसा कुछ हुआ है फायदा। डन रेवेन्यू में। एज नॉर्थ ब्लॉक मैंडरीन्स एंटर द लास्ट लैप ऑफ द क्यूरेटिंग द यूनियन बजट, जैसे ही मैंड्रेन एंटर किया लास्ट लैप क्यूरेटिंग मतलब देखभाल करने के लिए यूनियन बजट में, तो अब बात आती है कि मैंड्रेन क्या है। यहां से देखिए कि एज द नॉर्थ ब्लॉक, की उत्तर ब्लॉक के मैंड्रेन का मतलब उच्चाधिकारी ब्रिटिश के होते हैं, उसकी तर्ज पे ही एंटर इन द लैप ऑफ द क्यूरेटिंग ऑफ यूनियन बजट, यूनियन बजट की उसकी फॉर्म में की रिफॉर्म करने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए यूनियन बजट को लेटेस्ट जीएसटी प्रिंट शुड प्रोवाइड, जो लेटेस्ट जीएसटी प्रिंट है शुड प्रोवाइड सम होप, कुछ होप प्रोवाइड कराएगा। वाइल वर्किंग, काम करते हुए, वर्किंग आउट द फिस्कल ग्लाइड पाथ एंड रेवेन्यू, कि जो ग्लाइड है, ठीक है, फिस्कल का रेवेन्यू का, वो थोड़ा सा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ग्लाइड का मतलब थोड़ा सा बढ़ना। एस्पिरेशन द कमिंग ईयर, ऐसा लग रहा है कि आगे के जो साल हैं उसमें क्या है कि थोड़ी सी और ग्रोथ देखने को मिलेगी, जब से इसमें नॉर्थ ब्लॉक मैंड्रेन आया है तब से यूनियन बजट में। ठीक है, नॉट ओनली हैव जीएसटी कलेक्शन बीन ओवर 1.4 लाख करोड़ फॉर 10 स्ट्रेट मंथ, December's healthy inflow lift up the average monthly intake 22-23 to 1.4 लाख करोड़। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि नॉट ओनली, केवल जीएसटी कलेक्शन के बारे में नहीं, या ठीक है जीएसटी कलेक्शन ही नहीं, ओवर 1.4 लाख करोड़ 10 स्ट्रेट मंथ, अगर 10 सीधे सीधे महीने में बात करूँ जीएसटी कलेक्शन ही नहीं हुआ है। दिसंबर्स हेल्दी इनफ्लो, दिसंबर में हमें ये दर्शाता है कि हेल्दी इनफ्लो हुआ है। अप लिफ्ट अप एवरेज मंथ, जो एवरेज मंथ की अगर मैं बात करूँ कि दिसंबर में काफ़ी हेल्दी रहा था, जो कलेक्शन था पैसे का या रेवेन्यू का, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा हुआ। इनटेक ऑफ 22-23 अंदर की ओर टू 1.49 लाख करोड़, ठीक है, यानी कि जो सरकार को पैसा मिल रहा था वो क्या था, यूनियन बजट में जो स्ट्रेटजी लगाई गई थी वो अच्छी थी और उसमें प्रोग्रेस हुई और जीएसटी में काफ़ी कलेक्शन अच्छा हो गया उसका। ठीक है, आगे देखें। बट देयर इज लिटिल रूम फॉर कंप्लेसेंसी, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश और है। लिटिल रूम मतलब थोड़ी सी गुंजाइश संतुष्टि की। एनी स्लैकेनिंग इन इकोनॉमी एक्टिविटी ड्यू टू द ग्लोबल हेडविंड कुड ड्रैग डाउन रेवेन्यू टू। ये क्या कहना चाह रहा है कि लेकिन देयर आर लिटिल रूम फॉर कंप्लेसेंसी, थोड़ी सी और गुंजाइश है। एनी स्लैकनिंग, जो धीमापन है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ड्यू टू ग्लोबल हेडविंड, जो ग्लोबली ठीक है बिजनेस चलता है उसमें थोड़ी सी विपरीत स्थिति आई क्योंकि रिसेशन चल रहा है दुनिया में अभी। कुड ड्रैग डाउन द रेवेन्यू टू, इससे क्या है कि ड्रैग डाउन नीचे की ओर रेवेन्यू खींच सकता है, थोड़ा सा डाउन हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से देखिए जीएसटी काउंसिल जो है, ठीक है, सभा बिच जिसने मैट ब्रीफली, जो उन्होंने मिली थी और ब्रीफली लास्ट मंथ अच्छे से डिस्कस किया था आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, काफ़ी लंबे समय के बाद, ठीक है, गैप के बाद, ब्रेक का मतलब गैप का। बट लेफ्ट क्रिटिकल रिफॉर्म, कुछ क्रिटिकल रिफॉर्म करने थे वो बीच में अटक गए हैं, हैंगिंग हो गए हैं। मस्ट बी कन्वीड, दोबारा से मिलना चाहिए, ठीक है, एकत्रित होना चाहिए सून आफ्टर द बजट, नॉट जस्ट टू हेल्प,
अब बजट पेश किया जाएगा फरवरी में, ठीक है, बट नॉट जस्ट टू हेल्प द सस्टेन, इसलिए नहीं कि सस्टेन कर पाए रेवेन्यू इनफ्लो में, ठीक है, अच्छे से, बट आल्सो टू एम टू रेक, एक एम ये भी होना चाहिए कि सुधार दिया जाए इन मोर फॉर्म ऑफ रैशनलाइज, कि सुधार करके जो जीएसटी है प्रॉपर तरीके से उसके रेट स्ट्रक्चर को सुधार करके, विच ब्रिंग मतलब लाएगा, ठीक है, ऑल द प्रेजेंटली एक्सक्लूडेड, सब के लिए इंक्लूड कर देगा, जिसमें कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो एक्सक्लूड हैं, जुड़े नहीं गए हैं, वन इनटू वन नेशन, एक देश में कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो जुड़े नहीं हैं, वन टैक्स एम्बिट, एक टैक्स एम्बिट होगा सबके लिए, ठीक है, पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा, और वन नेशन होगा, इस पर एक टैक्स लगेगा, तो उसके जो रेट हैं, क्या है, रेट हैं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे रब करके दिखाता हूँ आपको जो रेट ऑफ टैक्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए, मस्ट बी कन्वीड सून आफ्टर द बजट, नॉट जस्ट टू हेल्प द सस्टेन रेवेन्यू इन फ्लो बट आल्सो एम टू रेक इन मोर रेशनलाइज रेट, ठीक है, जो रेट है यानी कि दर है टैक्स की, उसमें रेशनलाइज करके स्ट्रक्चर उसका सेट करके पूरे देश में एक जैसा एम्बिट, एम्बिट का मतलब माहौल बन जाए, ठीक है, किसका एक जैसा टैक्स लगना चाहिए सबके पास, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ और भी पॉसिबल हो सकती है, जैसे कि ब्रिटिश में होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ भी होगा, क्लियर है, जिससे कि उसमें और भी ज़्यादा लोग चोरी जो करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे और टैक्स फिल करेंगे, जिससे कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो तुमने एडिटोरियल आप लोगों ने एडिटोरियल भाई एंजॉय किया होगा, ठीक है, एंजॉय करने के साथ साथ जो कम्युनिटी में मैं पोस्ट करने वाला हूँ उसे ज़रूर लाइक करें, ठीक है, और आंसर दें। तो इसकी पीडीएफ जो है नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।